अच्छा गाइस, जो आज का मेरा वीडियो है वो मेरे चैनल की नीचे से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबको बताना। अब देखिए इस टाइम पे क्या हो रहा है कि लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को पैसे तो कमाने हैं। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन देख रहे हैं कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ को देखने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि लोगों को ये तो पता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो सच में पे करती हैं, जैसे कि फीवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं, जिस पे आप अपनी स्किल्स बेच सकते हो या फिर ये कहें कि अपनी स्किल्स के द्वारा आप अपने पैसे कमा सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आपको कोई क्लाइंट मिल सके, और अगर मिल भी जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हर काम आपसे ही करवाएगा, और अगर वो चाहे तो वो अपना पैसे रिफ़ंड भी करवा सकता है। दूसरी बात अगर देंगे तो हर कोई क्या करता है, फिर यूट्यूब पर चला जाता है, वहाँ पे वो अलग अलग वेबसाइट बताने लग जाते हैं और हर कोई वहाँ पे जाके किस्मत आजमाने लग जाता है कि क्या पता उसको पैसे मिल ही जाएँ कैसे न कैसे करके, क्योंकि इन वेबसाइट पे तो पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल दिखता है हर किसी को। तो देखो गाइस, मैं ऐसी ही एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे पता कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट सच में आपको पे करती है या नहीं करती है। देखो, मैं एक वेबसाइट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं। अभी इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा आसान जो फ्रीलांसिंग में वर्क है वो होता है टाइपिंग का। अगर कोई टाइपिंग काम दे दे तो वो हर कोई कर सकता है, जो भी थोड़ा टाइपिस्ट हो, जिसकी 40 WPM की है स्पीड, वो आराम से टाइप कर सकता है। और हर कोई वैसे वेबसाइट पे चला जाता है ताकि टाइप कर सके और ढूंढता रहता है इस वेबसाइट को। तो देखो, ऐसी एक वेबसाइट है गाइस जो कि है digitaltypingjob.com। अब देखो, कोई भी कुछ खास गलत लग नहीं रहा है इस वेबसाइट के नाम में, और अगर इसकी होम पेज भी जाएंगे तो बहुत कुछ सही लगेगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं लगेगी। और इसका एक FAQ सेक्शन भी है बहुत बड़ा, और वहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि ISO सर्टिफाइड है इनकी वेबसाइट। हालांकि कहीं पे भी ISO सर्टिफाइड के बारे में नहीं दिखा रखा, एक ISO सर्टिफाइड नंबर भी होता है और वो उन्होंने नहीं दिखा रखा है। तो पहले तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें गलत लगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको 500 रुपीज़ के पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको कुछ पेज देंगे, फिर क्या करेगा कि आपको उनको प्रिंट कराने हैं, उस पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है, अपना नंबर लिखना है, साइन करना है और फिर स्कैन करके इन पे ही अपलोड कर देना है। अब देखो गाइस, इस टाइम पे ना मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे एक ऐसे पेज की जिसमें कोई भी कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट पेज, उसकी कीमत है 5 रुपये। सोचो, मतलब 2 पेज अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर अगर आपको स्कैन कराना है तो उसके आपको अलग से 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही एक तो ये मामला ख़राब चल रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप ये कर भी लेते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि 500 रुपये मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर 500 रुपये क्यों मांग रहे हैं। इनके FAQ सेक्शन में जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये बताते हैं कि हमें बस आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए करना है। अब यही बताओ, सोचो, अपवर्क और फीवर में कोई भी आपसे नहीं मांगता पैसे। यूट्यूब चैनल आपको कितने भी बनाने हैं, अपने सेम नंबर से कितने भी आप यूट्यूब चैनल बना लो, कोई कहता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे? वहाँ भी तो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो एक ये बहुत पहली बात हो गई। अब पहली बात ये है कि ये तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट आखिर असलियत में जेन्युइन है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उसका डोमेन नेम लिखें, यानी कि हमारे केस में digitaltypingjob.com, और आगे लिख दें रिव्यू। अगर आप ऐसे करेंगे ना, देखिए वहाँ पे अगर पहली बात तो ये कि किसी लोगों के अगर रिव्यूज़ हैं सच में, जो वेबसाइट है वो आपको तब पता चल जाएगा कि जेन्युइन है या फेक है। अगर नहीं दिख रहा तो वहाँ पे आपको कोई और साइट मिल सकती है, जैसे कि दिखेगी wisdomganga.com। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये स्कैम ही है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये बताने का कि कोई वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप सर्च मारें WHOIS, यानी कि हु इस। ये आप सर्च मारेंगे, जो पहली वेबसाइट खुलेगी उसी पे आप क्लिक करिएगा। अब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो साइट है वो लोड हो जाएगी, और वहाँ पे आपको सामने ही दिखेगा सर्च द WHOIS डेटाबेस। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा डोमेन नेम लिखना है, जैसे कि हमारे टाइम पे है digitaltypingjob.com। तो ये आप यहाँ पे लिखिए और फिर उसके बाद आप सर्च मारिएगा। बेसिकली वेबसाइट क्या करती है कि पूरा एक तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन दे देती है इस वेबसाइट के बारे में कि आखिर ये जो वेबसाइट है ये कब खरीदी गई थी, कब इसका अपडेट हुआ था, कब ये जो वेबसाइट थी ये वर्क में आना शुरू हुई थी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आप ये देख लें कि वेबसाइट कब बनी थी, तो वहीं से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये आखिर कितनी पुरानी है। अब देखिए, अगर वो वेबसाइट काम ना करे तो आप lookup.icann.org पे आप जाइएगा, यहाँ पे आप सर्च मारिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च मार लिया है, और अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएटेड लिखा हुआ है 13 जनवरी 2021। 4-5 महीने पुरानी ही वेबसाइट है ये। तो मतलब इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि सच में आपको पे करेंगी या नहीं करेंगी। देखिए, ये जो वेबसाइट होती है ना, ये ताकि अच्छे से वर्क कर सकें, ये क्या करती हैं कि जो बंदे होते हैं उनको पे कर देती हैं, ताकि वो जो बंदे हैं वो दूसरे बंदों को बताएं और इस वेबसाइट पे आएँ और अपना अकाउंट बनाएं, 500 रुपये दें वगैरह वगैरह, और फालतू में इनका जो काम है वो करते रहें।
तो पता है क्या करेंगे, हो सकता है ये आपको पहले टाइम में पेमेंट कर दें, लेकिन दूसरी बार में क्या होगा कि यहाँ तो आपको पेमेंट करेंगे नहीं, यहाँ फिर आपसे कहेंगे कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट करवाइए। ऐसे ऐसे ही करके आपको बेफालतू में फंसाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है अगर आप ऑनलाइन किसी ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं जिस पे आप ट्रस्टेड नहीं करते और वहाँ पे अपने पैसे देते हैं ये सोच के कि आपको बदले में पैसे मिल जाएंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पैसे नहीं कमाने चाहिए, पैसे कमाना बहुत सही है और ऑनलाइन पैसे कमाना और भी अच्छा है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसके और भी तरीके हैं, जैसे कि आप nicehash.com पे जा सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास 2060 जैसा कोई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है या उसके ही बराबर का, तो देखिए आपके पास ग्राफिक कार्ड है और उससे माइन करते हैं ना, तो पता है अगर सिर्फ 8 घंटे ही आप माइन करते हैं तो एक दिन के आप 1000 रुपये या 2000 रुपये तक कमा सकते हैं। एक महीने में हम कितने अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और अगर इस टाइम पे अगर आपने महंगा ग्राफिक कार्ड खरीदा है, महंगा पीसी बिल्ड करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो हाई चल रहे हैं, तो कम से कम आपके जो पैसे आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो तो निकल जाएंगे। तो आखिर बुरा ही क्या है। और भी तरीके हैं, आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं।